हाँ, नहीं, इब्रानी नाम का पुस्तक में जब हम लोग देखेंगे तो मिलेगा। 13 का 4 में लिखा हुआ है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। विवाह के बारे में बाइबल बताती है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह विचारना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। तो विवाह परमेश्वर की ओर से रचा गया है, स्थापित किया गया है, और बाइबल भी हमें बतलाती है कि विवाह को आदर देना है। पवित्र विवाह को हमको क्या करना है? आदर देना है। और इसी के साथ में हम लोग जब देखते हैं, क्योंकि विवाहित स्त्री व्यवस्था के अनुसार पति के जीते जी उससे बांधी है। हम लोग सुन रहे थे, विवाह किसी समय सीमा के लिए नहीं होता है, किसी निश्चित समय के लिए नहीं होता है, लेकिन विवाह संपूर्ण जीवन के लिए होता है। और इसीलिए हम लोग बाइबल में पौलुस प्रेरित के द्वारा रोमी 7:2 में हम लोग पाते हैं कि विवाहित स्त्री व्यवस्था के अनुसार पति के जीते जी उससे बांधी है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें बतलाती है कि जिसको ईश्वर ने जोड़ा है उसको मनुष्य अलग ना करे। ये पवित्र विवाह ये संपूर्ण जीवन के लिए होता है। ये पवित्र विवाह संपूर्ण जीवन के लिए होता है। और इसी के साथ में विवाह के बारे में कहा गया है कि विवाह एक गंभीरतापूर्ण समर्पण है। विवाह गंभीरतापूर्ण समर्पण है जिस पर परमेश्वर ने अपना मुहर लगा दिया है। विवाह ये साधारण बात नहीं है, हल्की बात नहीं है, लेकिन विवाह गंभीरतापूर्ण समर्पण है और जिस पर परमेश्वर ने मुहर लगा दिया है। और हम लोग सब कोई जानते हैं मुहर का कितना महत्व होता है। कोई भी अगर एप्लीकेशन किसी के पास हम लोग लिखते हैं, अगर वो साधारण हो, उसमें मुहर ना हो, तो वो उतना महत्व नहीं समझा जाएगा। हो सकता है उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन जब उसमें मुहर हो तो स्वीकार्य होता है। तो इसीलिए इसी प्रकार हम लोग यहाँ विवाह के बारे में पाते हैं कि विवाह एक गंभीरतापूर्ण समर्पण है जिस पर परमेश्वर ने अपना मुहर लगा दिया है। और इसी के साथ में जब मत्ती 19:5 और 6 में हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है, कोई अलग नहीं कर सकता इसको, कोई इसको अलग नहीं कर सकता है। पति और पत्नी के बीच का संबंध को कोई अलग नहीं कर सकता है। और इसी के साथ में जब हम लोग 1 कोरिन्थ 6:16 से जब आगे हम लोग देखेंगे तो वहां हम लोग पाते हैं कि विवाह एक पुरुष और स्त्री के बीच का समर्पण है और इसमें कोई तीसरा व्यक्ति शामिल नहीं हो सकता। इसमें कोई तीसरा व्यक्ति शामिल नहीं हो सकता है। कोई अन्य को इसमें हम शामिल नहीं कर सकते। अगर हम किसी अन्य को इसमें शामिल करते हैं तो ये वचन के विरोध है, ये वचन के विरोध है। और बाइबल में कहा गया है इसको पाप। किसी अन्य को अगर उसमें शामिल करते हैं तो ये पाप है। और पाप के बारे में हम लोग जानते हैं, रोमी नाम का पुस्तक में 6:23 में लिखा हुआ है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और इसीलिए वचन हमें आगाह करते हुए बताते हैं कि विवाह एक स्त्री और एक पुरुष के बीच का समर्पण है और ये संपूर्ण जीवन के लिए है, संपूर्ण जीवन के लिए है। और इसी के साथ में अगर हम लोग भजन संहिता 127:3 को जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ भी एक विशेष बात को पाते हैं। इसलिए इसको परमेश्वर का वचन में कहा गया है और हम सबों के लिए जानना जरूरी है
अगर कोई पढ़ देंगे मेरे लिए तो अच्छा रहेगा। भजन संहिता 127 का 3 को। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर कैसे विवाहित जीवन को आशीष करता है। उत्पत्ति नाम का पुस्तक में ही अब जब हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर जब आदम और हवा को बनाया और उनको आशीष किया, फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ। और इसीलिए यहाँ कहा गया है कि ये परमेश्वर का आशीष है। विवाहित जीवन में संतान पाना ये परमेश्वर का आशीष है। और इसीलिए कहा गया है कि विवाह होना यह सुनिश्चित करता है कि संतान अवश्य होंगे। ये विवाह होना यह सुनिश्चित करता है कि संतान अवश्य होंगे, लेकिन संतान प्राप्त करना अधिकार नहीं। संतान प्राप्त करना अधिकार नहीं, यह परमेश्वर का दान है।